चलिए मेरे फ्रेंड्स, आप ये देखिए, ऐसे एक और अच्छा सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, परसेंटेज का ही है। उसके पहले दोस्तों, जितने भी यार दोस्त अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि मैं एक सब्सक्राइब से मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन करके हम सॉल्व करके आपको देता रहूँगा। खासकर जो दोस्त मेरे मैथ में कमज़ोर हैं, उनके लिए मैं सौगात दे सकता हूँ, क्योंकि मैथ के बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स मैं करवाऊँगा, जो आप एक थ्योरी भी साथ में रहेगी। क्योंकि अगर मैं केवल और केवल ट्रिक्स की बात करते हैं तो बहुत लोगों को समझ में आता है और बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। तो हमें सॉल्व करते समय अपनी थ्योरी को भी कंप्लीट करके ही करना चाहिए, क्योंकि हमें पूरी बात समझ में आना चाहिए। ट्रिक्स जो होता है वो थ्योरी से, जो हमारा फार्मूला होता है, मेन फार्मूला, उसी से ट्रिक निकल के आता है, न कि कहीं आसमान से टपका होता है। तो इससे आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि हम लोग परसेंटेज के सवाल को अच्छे से अगर कर लें तो हर चैप्टर के सवाल आप कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स अलग होते हैं जिसे हम लोग बाद में करेंगे, बट इतना ध्यान रखिए कि परसेंटेज ही मैथ की जान है। आप परसेंटेज कर लिए, समझ लिए मैथ आपकी आधी मैथ आप पढ़ चुके, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके साथ मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इसमें थ्योरी क्या हो सकती है, जो वर्ग है। अब ये एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि वर्ग क्या है, वर्ग होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो छोटा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। वर्ग पहले में दिखने में कैसे होता है? वर्ग जो होता है वो जितना लंबा होता है और उतना ही चौड़ा होता है। जितना लंबा होता है उतना चौड़ा होता है। और ध्यान रखिएगा, वर्ग जो है हमेशा इसका आयतन निकल सकता है, सॉरी, इसका क्षेत्रफल निकल सकता है, आयतन नहीं निकल सकता, क्योंकि ये 2D, 2 डायमेंशनल फिगर है, 2D है। आयतन उसी वस्तु का निकलता है जो नेचुरली वस्तु होता है, और वस्तु ही जो है 3D डायमेंशंस होते हैं। तो 3D डायमेंशन जितने भी फिगर्स होंगे उनका हमारा वॉल्यूम, क्षेत्रफल सब कुछ निकलेगा। बट अगर 2D डायमेंशन वाले फिगर हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा। तो आयतन, जो इसका जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का, जितना लंबा होगा उतना ही चौड़ा होगा। अगर अर्थात मानिए अगर ये चौड़ा a है तो लंबा भी a ही होगा। a सेंटीमीटर, a मीटर, या जो भी आप डायमीटर माप को मान सकते हैं। तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वर्ग का ही क्या, किसी भी, चलिए वर्ग का ही हम लोग वर्ग लिखते हैं तो वर्ग का ही करते हैं। तो वैसे भी किसी भी फिगर का अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए तो उसमें हम आधा यानी लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। तो इसमें दोनों बराबर होते हैं, अर्थात ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a गुणते a, ये तो होता है। अब इस पे ध्यान रखना है आपको। अब सीधे हम लोग आप सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। कितने परसेंट? 10% बढ़ा दिया जाए। तो 10% अगर बढ़ा दिया जाए, 10 को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करें। ध्यान रखिए, 10 को अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, ये प्लस में रहेगा क्योंकि बढ़ाने की बात कहा है। 10 को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 होगा। ये पॉजिटिव रखा जाएगा, ये नीचे 10 होगा। तो ये जो नीचे आ रहा है अर्थात हर आ रहा है, ये इनिशियल होगा, और ये वृद्धि कह रहा है, वृद्धि, यही वृद्धि होगा, एक का वृद्धि होगा। तो 1 का वृद्धि होगा और नीचे
एक जो 10 है ये इनिशियल होगा, इनिशियल जो भी फैक्टर है वो इनिशियल भुजा अर्थात ए का मान है। तो इसमें दो बातें रखेंगे, एक इनिशियल रखेंगे और एक फाइनल। हमें एरिया निकालना है तो एरिया इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया, और किसका, वर्ग का। किसका भाई, किसका निकलना है, वर्ग का। तो पहली जो भुजा ए है वो मान लीजिए 10 है, फ्रैक्शन वैल्यू बता रहा है 10 है, और इसमें जो फाइनल यानी वृद्धि 10% की वृद्धि करने के बाद एक ज़्यादा हो रहा है ना, यहाँ आ रहा एक ऊपर आ रहा है, तो एक ज़्यादा होगा अर्थात 10 यहाँ है, यानी तो इनिशियल तो 10 होगा एक भुजा की लंबाई, और दूसरे जब फाइनल उसी भुजा की लंबाई करेंगे 10% बढ़ा के तो ये 11th हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार वर्ग में दो भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये भी जानते हैं कि वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो इसकी अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई होगी, तो चौड़ाई भी तो इनिशियल कितना होगी, 10 होगी, लेकिन 10% बढ़ाएंगे तो 10% बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगी, तो फाइनल 11 होगी और इनिशियल 10 होगी। अब हम ये जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल a गुणे a, जो हम यहाँ पे फार्मूले में किए हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूले में a गुणे a अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इनमें दोनों ही लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए a गुणे a। तो a कितना है, एक तो a 10 है और दूसरा a भी, वो भी तो 10 ही है, और इसमें ध्यान देखिए ये भी तो फाइनल में जितनी लंबाई हुई हो वो दूसरा अलग अलग a है, मान लीजिए इसको a डैश इंटू a डैश अर्थात 11 गुणते 11। इसको सवाल सॉल्व करेंगे तो ये 10 होगा, वो 100 होगा, और ये 121 होगा, 121। तो ये हमारा इनिशियल वर्ग का इनिशियल एरिया आया, इन एरिया ऑफ वर्ग इनिशियल एरिया, और ये फाइनल एरिया ही है लेकिन ये फाइनल है। तो इसमें वृद्धि कितना हुई, इनिशियल के बेस से हम देखेंगे वृद्धि कितना हुई फाइनल में, तो इससे हम अगर देखेंगे तो 21 ज़्यादा है अर्थात प्लस ही जो है बताता है वृद्धि हुआ है, तो प्लस 21 अपान कितना 100, किस पे बेस हमें इनिशियल रखना पड़ेगा ना कि फाइनल, इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो 21% आएगा वृद्धि किसके, फाइनल एरिया में, मतलब फाइनल एरिया में, वर्ग के फाइनल एरिया में 21% की वृद्धि होगी अगर हम प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दें। तो दोस्तों बहुत ही उम्दा तरीके से हम लोग किए हैं, इसमें किसी भी व्यक्ति को समस्या नहीं होनी चाहिए। जितनी भी बातें थी हम लोग एकदम हल करते हुए सॉल्व करते हुए चले हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, इसके पहले मैं अपने वीडियो को समाप्त करूं, कृपया मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप मुझे सजेशन दे सकते हैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे, किस सवाल पे पूछना चाहते हैं। आप हमें कमेंट में सवाल भी भेज सकते हैं, और आप किस पे वीडियो चाहते हैं उस चैप्टर में वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। इसके लिए धन्यवाद दोस्तों, और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों।